हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस नए साल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को एक नई वोल्वो बस की सौगात दी है। राजधानी शिमला से जम्मू और कटरा के लिए एचआरटीसी की वोल्वो बस शुरू हो चुकी है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश से पठानकोट, जम्मू व वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को लग्जरी वोल्वो बस की सुविधा मिल गई है। 7 जनवरी दिन शुक्रवार को परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने शिमला से कटरा जाने वाली वोल्वो बस को हरी झंडी देकर रवाना किया। दोस्तों, एचआरटीसी द्वारा शिमला से कटरा के लिए वोल्वो बस पहले भी चलाई जाती थी, मगर पिछले करीब 2 साल से कोरोना पीरियड में ये बस बंद कर दी गई थी। पहले इस बस का रूट शिमला से सोलन, चंडीगढ़, होशियारपुर और पठानकोट होते हुए था, मगर अब इस बस को दोबारा शुरू किया गया है, तो इस बार इसके रूट में बदलाव किया गया है। अब ये बस वाया बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा होते हुए जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शिमला से कटरा तक का वर्चुअल टूर करवाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। शाम के 4:30 हो गए हैं और मैं यहाँ ISBT शिमला पहुँच गया हूँ। शिमला से कटरा जाने वाली बस भी यहाँ तैयार होकर खड़ी हो गई है। परिवहन निगम के कई अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी हाल ही में 25 दिसंबर को एचआरटीसी द्वारा शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए भी वोल्वो बस शुरू की गई है, जिसका वर्चुअल टूर भी हमने आपको करवाया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली इस वोल्वो बस को पूजा अर्चना करके यहाँ से रवाना किया जाएगा। इसके लिए पंडित जी ने भी तैयारी कर ली है। बस का यहाँ शिमला से चलने का टाइम 5:45 बजे का निर्धारित किया गया है। इस एसी बस में आपको सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। 39 सेमी स्लीपर सीट्स, 2 टीवी स्क्रीन्स, क्लॉक, पैनिक बटन और कीमती सामान के लिए लॉकर भी। ये क्या ऊपर ब्लू वाला? अरे ये ब्लू जैसा। कोविड के मद्देनज़र दरवाजे पर सैनिटाइज़र और ड्राइवर के लिए पार्टीशन भी है। बस के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब मंत्री जी आकर इसे हरी झंडी देंगे। इस बीच ये सारी एचआरटीसी बसेस अपने अपने डेस्टिनेशंस की ओर रवाना हो रही हैं और ये RSRTC स्कैनिया बस भी शिमला से जयपुर के लिए निकल रही है और बस का स्टाफ हेलो बोलते हुए जा रहा है। ये दिल्ली शिमला वोल्वो बस भी यहाँ सवारियाँ उतार कर अब वर्कशॉप की ओर निकल रही है। इसके बाद परिवहन मंत्री श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी भी यहाँ पहुँच गए और यहाँ मौजूद एचआरटीसी के अधिकारियों व स्टाफ ने उनका स्वागत किया। मंत्री जी को हिमाचली टोपी व शॉल देकर सम्मानित किया गया और फिर इसके बाद पंडित जी ने पूजा शुरू की। इसके बाद परिवहन मंत्री ने रिबन काटकर बस का उद्घाटन किया। आज का दिन हमारे लिए भी खास रहा, क्योंकि परिवहन मंत्री द्वारा हिमबस टीम को भी हिमाचली टोपी व मफलर देकर सम्मानित किया गया। एचआरटीसी के लिए हम हमेशा से बेस्ट देते आए हैं और आज एचआरटीसी द्वारा हमारा सम्मान किया गया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम शुक्रगुजार हैं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी, MD संदीप कुमार जी, DDM पवन शर्मा जी के, साथ ही एचआरटीसी के उन सभी चालकों और परिचालकों के भी जो कि हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। फिर इसके बाद परिवहन मंत्री जी बस में आए और उन्होंने सभी यात्रियों को फूल व मिठाई देकर उन्हें इस सफ़र के लिए शुभकामनाएं दी। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद उन्होंने बस को हरी झंडी देकर यहाँ से रवाना किया।
बस यहाँ से पहले ऊपर डिपार्चर काउंटर पर जाएगी और फिर वहाँ से 5:45 बजे रवाना होगी। अभी इसमें करीब 10 मिनट बाकी हैं। बस कांगड़ा व पठानकोट वाले काउंटर नंबर 2 पर जाकर रुकी। शिमला से जम्मू और कटरा की ही आज 17 सवारियां हो गई हैं। इसके बाद 5:45 बजे बस यहाँ से रवाना हुई। बस स्टैंड की ये पर्ची कटवाई और हमारी बस चल पड़ी कटरा के सफ़र पर। मैंने अपनी सीट ऑनलाइन बुक करवा ली थी और मेरा सीट नंबर तो 8 था, लेकिन मैं यहाँ आगे आकर बैठ गया। बिलासपुर ऊपर क्रॉसिंग से भी कुछ सवारियां बस में बैठीं और यहाँ से बस ऊपर बिलासपुर वाले रोड पर मुड़ेगी। शिमला से बिलासपुर वाले रोड पर ये चक्कर और टूटू एरिया में काफ़ी जाम लगा रहता है। दरअसल ये एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है और ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। और वोल्वो बस का तो आप जानते ही हैं कि ये लंबा सा टर्न लेकर मुड़ पाती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। शिमला से चलकर ये बस बिलासपुर, हमीरपुर, ज्वालाजी, कांगड़ा और पठानकोट होते हुए सुबह जम्मू कटरा पहुंचेगी। करीब 460 किलोमीटर लंबे इस बस रूट के लिए ट्रैवल टाइम 12.5 घंटे रखा गया है। बाकी देखते हैं कि एक्चुअल में कितना टाइम लगता है। 5:45 बजे ये बस शिमला से चलेगी और 8:55 पर बिलासपुर से, वहीं 10:20 पर हमीरपुर से रवाना होगी। सुबह 3 बजे ये बस पठानकोट, 5 बजे जम्मू और 6 बजे कटरा पहुंच जाएगी। कटरा से वापस शिमला के लिए ये बस शाम 5:45 बजे चलेगी। इस बस का शिमला से कटरा तक का किराया 1475 रुपये, शिमला से जम्मू का किराया 1346 रुपये, वहीं शिमला से पठानकोट का किराया 1066 रुपये होगा। यहाँ दाला घाट तक की कई लोकल सवारियां भी आज बस में बिठा ली। बैठो कटरा जा रही है, जम्मू कटरा। मैं यहीं उतर जाऊंगा। भाई जी उतार देंगे। हाँ जी बस आ जाएगी। आगे चलो। हमने कोई ना आगे चलो, मतलब ये गाड़ी है ना गाड़ी। हाँ चल भाई गाड़ी वाला, क्यों कर रहा है तो? अच्छा हेलो माय डियर, आई एम सॉरी। नमस्कार जी, थोड़े से आगे जो आ जाएगी। उधार पहले रखना तो मांगना, मतलब उधार तो मैं दिल्ली से भी वापस आ जाऊंगा। उधार तो मेरे कहते मैं दिल्ली से भी वापस आऊंगा। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। 1 मिनट जो आ जाएगी। बहुत मजाक कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। आगे अब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला तो बस इजीली और सही स्पीड से आगे बढ़ रही है। ये घंडल का वो पुल है जो हाल ही में बनाया गया है। पिछली बरसात में यहाँ लैंडस्लाइड में रोड वॉश हो गया था और बसेस व अन्य ट्रैफिक अल्टरनेट रोड से होकर निकलते थे। उसकी जगह अभी ये वैकल्पिक पुल तैयार किया गया है। अगर ये पुल ना बना होता तो वोल्वो बस इस रास्ते से नहीं जा पाती, क्योंकि बाकी ट्रैफिक जहां से डाइवर्ट किया गया था वो रोड काफ़ी तंग है और वोल्वो बस उस रास्ते से नहीं जा पाती। 7 बजे हमारी बस शाला घाट पहुंच गई। एक अनुमान के हिसाब से बीच में आने वाले सभी स्टेशंस के अराइवल और डिपार्चर टाइम तय कर दिए गए हैं, लेकिन अभी बस एक्चुअली कितने बजे वहां पहुंच पाएगी वो तो अब जाकर ही पता लगेगा। बिलासपुर, जम्मू कटरा।
अब इस तरफ बीच बीच में ये ट्रक्स भी मिलेंगे, जिससे पास लेना भी मुश्किल रहता है। यहाँ आगे दाला घाट में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, जिसकी वजह से इस रोड पर ट्रक्स काफ़ी मिलते हैं। 7:30 बजे हमारी बस दाला घाट पहुँच गई। सर्दियों की रातें हैं तो अभी मार्केट वगैरह सब क्लोज़ हो रही है। ऊपर से कोरोना की वजह से हिमाचल प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, जो कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है। नेचुरल वाटर ऑफ हिमाचल प्रदेश है। इस तरफ को पहले भी HRTC द्वारा शिमला धर्मशाला और शिमला मनाली रूट्स पर वोल्वो बसेस चलाई गई थी, लेकिन बाद में लो ऑक्यूपेंसी की वजह से उन बसेस को बंद कर दिया गया। आगे से ये 2-4 ही मोड़ है। ये है रोड किंग। ब्रेक का है घुमा रहा है तो देखो मैं काम करा दे। इंडिकेटर अपने आप लगा रहा है। दाला घाट से चलकर हमारी बस चमाकड़ी पुल, भराड़ी घाट व नम्होल से होती हुई ब्रह्मपुखर पहुंची। ये लेफ्ट में बिलासपुर का एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। इसके बाद नौणी से होती हुई 9 बजे हमारी बस पहुंची बिलासपुर बस स्टैंड। यहाँ बस स्टैंड की एंट्री ही बड़ी तंग सी है। 5 मिनट गाड़ी रुकनी, किसी ने टॉयलेट जाना जाए ना मेरे भाई। और ये धर्मपुर सरकाघाट दिल्ली वॉल्वो भी यहाँ खड़ी है। ये बस भी शिमला 1 डिपो की ही है। यहाँ बिलासपुर से रामपुर जम्मू बस का भी चलने का टाइम 9 बजे का ही है, और वो बस शिमला से तो हमसे पहले निकल गई थी, लेकिन रास्ते में खाने के लिए रुकी हुई थी। अभी ये वॉल्वो बस उसके टाइम पर यहाँ पर लग गई है, तो सारी तो नहीं पर उसकी कुछ सवारियाँ तो इस बस में बैठ गईं। कहने का मतलब कि दोनों बसेस का टाइम क्लैश हो गया है। चाहे वोल्वो और ऑर्डिनरी बसेस के किराए में काफ़ी फ़र्क है, मगर थोड़ा टाइम गैप तो होना ही चाहिए। रामपुर डिपो का टाइम बहुत पुराना है और आज ये नई बस उसके रूट में सेंध लगा रही है। खैर 5-10 मिनट रुकने के बाद हमारी बस यहाँ बिलासपुर से चल पड़ी। इस बस की बिलासपुर से जम्मू और कटरा के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी अवेलेबल है। और इसके बाद बस चांदपुर ब्रिज से होती हुई घुमारवीं की ओर निकली। कंदरौर में हम NH 103 पर पहुंच गए हैं। यहाँ ये पुल गोबिंद सागर झील पर बना हुआ है, और जब ये पुल बना था तब ये एशिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ करता था। इसके बाद अब रोड भी खुला डुला है और हमारी बस अपनी मैक्सिमम स्पीड पर दौड़ रही है। यहाँ ये कीरतपुर मनाली 4 लेन रोड का जंक्शन पॉइंट है। करीब 9:30 बजे हमारी बस घुमारवीं पहुंच गई और बस स्टैंड के अंदर जाकर रुकी। घुमारवीं से भी लखनपुर की 3 सवारियां मिल गईं। मतलब ये सवारियां वैसे रामपुर जम्मू बस का वेट कर रही थी, लेकिन अब इस बस में जा रही हैं, तो रामपुर जम्मू बस को आज यहाँ से कोई सवारी नहीं मिलने वाली। इसके बाद हमारी बस घुमारवीं से निकल पड़ी। इस बस की घुमारवीं से भी जम्मू कटरा के लिए ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है। डंगार व उखली होते हुई हमारी बस भोटा पहुंची और यहाँ बस भोटा चौक से ही सीधा हमीरपुर की ओर निकल गई। इसके बाद टिक्कर होते हुए बस ठीक 10:30 बजे हमीरपुर पहुंच गई।
और शिमला से जो पठानकोट डिपो की शिमला कटरा बस चलती है उसका टाइम यहाँ हमीरपुर से 10:30 बजे का है। वो बस जस्ट अभी यहाँ से निकली है और इतने में हमारी बस यहाँ पहुँच गई। हमीरपुर से भी जम्मू और कटरा के लिए ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है और 2 पैसेंजर्स ने यहाँ हमीरपुर से ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी। बिलासपुर बस स्टैंड में थोड़ी बहुत लाइट थी, मगर घुमारवीं और हमीरपुर में तो अंधेरा सा ही हो रखा है। HRTC की बहुत सी नाइट बसेज यहाँ से निकलती हैं, तो ज़्यादा नहीं पर हल्की फुल्की लाइट्स यहाँ बाहर की तरफ भी होनी चाहिए। 11:15 बजे हमारी बस हमीरपुर से निकल पड़ी। बस का फूड हाल्ट आगे नादौन से थोड़ा पहले होगा। काफ़ी पैसेंजर्स अब कंडक्टर को बोल रहे हैं कि खाना कब खिलाओगे, भूख लग रही है सबको। अब नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है तो सड़कों पर ट्रैफिक ना के बराबर है और बस तेज़ गति में आगे बढ़ रही है। इस बस में 2 ड्राइवर्स जा रहे हैं। अभी ड्राइवर श्री करमवीर जी हैं जो कि बस को कांगड़ा तक ड्राइव करेंगे और फिर वहां वो उतर जाएंगे। फिर दूसरे ड्राइवर पवन कुमार पठानिया जी हैं जो आज शिमला से इसी बस में आ रहे हैं और आगे कांगड़ा से कटरा तक ड्राइव करेंगे। और कंडक्टर श्री राजकुमार ठाकुर जी हैं। रंगस और भूमपल से होती हुई करीब 11:15 बजे हमारी बस काकेदार ढाबा पर डिनर के लिए रुकी, जो कि नादौन से थोड़ा पहले है। इस बस का फूड हाल्ट हालांकि काफ़ी लेट है, पर यह ढाबा काफ़ी सही है। यहाँ पर उतरकर फटाफट खाने का ऑर्डर किया और खाना भी काफ़ी सही था। करीब आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद बस आगे चल पड़ी। 12 बजे हमारी बस पहुँच गई है नादौन। ये भड़ोल दिल्ली बस भी यहाँ से दिल्ली की ओर जा रही है। ब्यास रिवर पर बने इस पुल को पार करके हमारी बस पहुँच गई ज़िला कांगड़ा में और कुछ ही देर में आ गया ज्वाला जी। करीब 12:15 बजे बस ज्वाला जी पहुंची। ज्वाला जी में कोई पैसेंजर नहीं था जाने वाला, तो बस आगे बढ़ गई। कांगड़ा यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है और करीब 40-45 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद हमारी बस पहुंची रानीताल। यहाँ लग रहा कि अभी बारिश होकर हटी है। शिमला में तो वैसे आज मौसम साफ था, मगर इस तरफ मौसम बिगड़ा हुआ है। ये लुधियाना बैजनाथ बस भी यहाँ पहुँच गई है और लग रहा कि इसको चढ़ाई चढ़ने में परेशानी हो रही है। इसको ओवरटेक करके हमारी बस आगे निकल गई और ये आ गई कांगड़ा टनल। ये टनल काफ़ी तंग सी है और इसमें से ज़्यादा ऊंचे ट्रक्स नहीं निकल पाते। अब कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे कांगड़ा। एक बजे हमारी बस कांगड़ा शहर में एंटर कर गई और यहाँ भी सब सूना सूना सा ही है। हमारी बस स्टैंड में जाकर रुकी और यहाँ कांगड़ा बस स्टैंड में भी काफ़ी अंधेरा सा ही है। कांगड़ा में ड्राइवर्स चेंज हो गए और करमवीर जी जो कि यहाँ तक बस लेकर आए थे वो यहाँ उतर गए और अब वो HRTC के रेस्ट रूम में जाकर सो जाएंगे और पवन कुमार पठानिया जी ने स्टीयरिंग संभाल लिया है। और कल जो ड्राइवर शिमला से यहाँ तक बस लेकर आएगा वो यहाँ पर उतर जाएगा और करमवीर जी बस को आगे कटरा लेकर जाएंगे। इस तरह ये रोटेशन में चलते रहेंगे। करीब 1:30 बजे हमारी बस कांगड़ा से निकल पड़ी। मटौर से फिर हमारी बस मुड़ गई पठानकोट की ओर। गग्गल पहुंचते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और पठानकोट की तरफ तो भयंकर बिजली चमक रही है, तो लग रहा है कि उस तरफ ज़्यादा बारिश हो रही है।
टाइम 2:50 हो गए हैं। इसके बाद शाहपुर, द्रम्मन 32 माइल्स और कोटला होते हुए हमारी बस नूरपुर पहुंची। 3 बजे जसूर से निकलकर हम आगे कंडवाल में हिमाचल पंजाब सीमा पर पहुंच गए। ये चक्की ब्रिज है और इसके बाद शुरू हो जाएगा पंजाब। कांगड़ा साइड से रात के समय में आने पर तो बसेज सीधा ही पठानकोट सिटी में एंटर कर जाती हैं, मगर दिन के समय में घूमकर बाईपास से होकर बस स्टैंड तक आना पड़ता है, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग रहता है। यहाँ पठानकोट से कोई तेज़ तूफान अभी अभी गुजरा है। हर तरफ सड़क पर पत्ते ही पत्ते और कई जगह तो पेड़ों की टहनियाँ भी टूटकर गिरी हुई हैं। तो हमारी बस यहाँ से 10-15 मिनट में ही पठानकोट बस स्टैंड पहुँच गई। पाँच मिनट यहाँ रुकने के बाद 3:40 पर हमारी बस पठानकोट से निकल गई। यहाँ तो सड़क एकदम पत्तों से भरी पड़ी है। कई जगह तो लोगों का सामान भी उड़कर सड़क पर आ गया है और पेड़ों की कई टहनियाँ भी टूटी हुई हैं। बारिश हालांकि अब थोड़ी कम हो गई है। पठानकोट से फिर थोड़ा आगे जाने पर हम पहुंच गए जम्मू और कश्मीर की सीमा लखनपुर बॉर्डर। यहाँ पर जम्मू कश्मीर टेरिटरी में आने वाले हर एक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट होता है। हालांकि ड्राइवर और कंडक्टर्स को इसमें छूट दी गई है, मगर सब पैसेंजर्स को यहाँ RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। हमारी बस आज पहले दिन आई है तो किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कि कहाँ और कैसे टेस्ट होगा। फिर यहाँ पुलिस वाले ने हमें बताया कि थोड़ा नीचे की तरफ जाओ और वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, तो बस को घुमाकर उस तरफ ले जाया गया। यहाँ पर सब पैसेंजर्स के फॉर्म्स फिल किए गए और आगे दूसरे बूथ पर सबके सैंपल लिए गए। और हमारी बस का एक यात्री कोरोना पॉजिटिव आ गया। पहले तो मुझे लगा कि कहीं ये पूरी बस को ही क्वारंटाइन ना कर दे, पर उन्होंने कहा कि इस पॉजिटिव यात्री को हम आगे नहीं जाने दे सकते, लेकिन बाकी सब जा सकते हैं। तो उन्होंने उस व्यक्ति को यहाँ पर उतार लिया और बाकी बस आगे चल पड़ी। यहाँ लखनपुर मार्केट में आकर बस रुकी है और यहाँ के दाल बड़े बहुत फेमस हैं, पर अभी नाइट कर्फ्यू की वजह से सब शॉप्स बंद हैं। बस 1-2 चाय की शॉप्स खुली हैं और हमने भी यहाँ पर 1-1 कप चाय पी। और अब बारिश भी शुरू हो गई है। करीब 10 मिनट यहाँ रुकने के बाद हम आगे चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए बारिश उतनी तेज़ होती रही। इसके बाद कठुआ व सांबा होते हुए हमारी बस जम्मू पहुंची। जम्मू पहुंचते पहुंचते तो मानो आसमान से आफत ही बरस रही हो। इतना पानी बरस चुका है कि सड़कों पर हर जगह नालों की तरह पानी बह रहा है। जम्मू में फिर फ्लाईओवर के नीचे बस लगाकर पैसेंजर्स को उतारा। यहाँ जम्मू से कटरा की कुछ सवारियाँ भी बस में बैठीं। बारिश तो मानो थमने का नाम नहीं ले रही और जम्मू से कटरा जिस रूट से बसेस जाती हैं वहाँ तो इतने पत्थर गिर चुके हैं कि संभल कर चलना पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून का टाइम हो। ड्राइवर साहब ने जल्दी यहाँ से बस निकाल ली। फिर हम 4 लेन पर पहुंचे और अब थोड़ा उजाला होने लगा है। बस का जम्मू पहुंचने का टाइम वैसे 5 बजे का था, मगर लखनपुर में ही इतना टाइम लग गया
और ऊपर से ये बारिश, तो हमारी बस 7 बजे जम्मू पहुंची। अभी इस मौसम में तो मानो बाहर दिन में भी अंधेरा ही हुआ पड़ा है, मतलब 7:30 बजे भी ऐसा मौसम है बाहर। पर ये मौसम है बहुत मज़ेदार, लगातार बरसती बारिश और ये खुली डुली सी सड़कें। यहाँ NH44 पर ये टोल प्लाज़ा भी आता है और इसके बाद अब आगे 3-4 टनल्स भी आएंगी। पहले जम्मू से कटरा का रोड काफ़ी टाइम टेकिंग था और जाम तो वहाँ कभी ख़त्म होता ही नहीं था, मगर अब ये 4 लेन और टनल्स बन जाने की वजह से दोमेल तक तो ट्रैवल काफ़ी स्मूथ हो गया है। और यहाँ दोमेल में ये सामने वाला रास्ता उधमपुर व श्रीनगर की ओर जाता है, जबकि हमें यहाँ से कटरा के लिए लेफ़्ट टर्न लेना है। अब कटरा तक रोड डबल लेन है। लखनपुर से यहाँ तक बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी। यहाँ सामने से ही माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत के दर्शन हो जाते हैं, मगर आज इस मौसम की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो 8:15 बजे हमारी बस पहुंच गई माता वैष्णो देवी की नगरी कटरा में। चलो 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 कटरा वाले, माता जी सर रूम वगैरह होटल करोगे अंकल जी? यहाँ मेन स्क्वायर पर ही बस ने सब पैसेंजर्स को ड्रॉप किया और बारिश तो अभी भी लगातार हो ही रही है। यहाँ कटरा में एक डेडिकेटेड बस स्टैंड आज तक नहीं बन पाया, मतलब इतना फेमस प्लेस और कितनी ही इंटरस्टेट बसेस यहाँ से चलती हैं, मगर यहाँ बीच चौक में ही पैसेंजर्स को पिक एंड ड्रॉप किया जाता है। तो हमारी बस भी सब पैसेंजर्स को यहाँ उतार कर पार्किंग की ओर चल पड़ी। तो पहले दिन बस ने 14.5 घंटे में अपना सफ़र पूरा किया। अगर बाद में कोविड चेक पोस्ट हट जाए तो बस करीब 13 - 13.5 घंटे में अपना सफ़र पूरा कर सकेगी। बस का जो 12.25 घंटे का ट्रैवल टाइम तय किया गया है, उसमें तो कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है। आज ये बस करीब 2 साल के बाद कटरा आई है, तो अपनी पुरानी पार्किंग में ही गई। यहाँ ये UTC वॉल्वो भी खड़ी है जो देहरादून कटरा रूट पर चलती है, और हमारी बस भी यहाँ साइड में पार्क हो गई। तो दोस्तों, जम्मू और वैष्णो देवी जाने के लिए कटरा तक अब ये लग्जरी बस स्टार्ट हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश से आप आरामदायक सफ़र करते हुए सुबह यहाँ कटरा पहुँच जाओगे और फिर आप चाहो तो माता के दर्शनों के लिए आगे की यात्रा सीधे ही शुरू कर सकते हो, या बेटर है कि आप यहाँ थोड़े टाइम के लिए किसी होटल में रूम ले लो, जो कि यहाँ आसानी से और सस्ते रेट्स पर मिल जाते हैं, और फिर फ्रेश होकर दोपहर या शाम को भी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। फिर अगले दिन सुबह तक वापस आकर यहाँ फिर से थोड़ा फ्रेश होकर शाम की बस से हिमाचल के लिए निकल सकते हो। बस का यहाँ कटरा से शिमला के लिए जाने का समय शाम 5:45 का है, और ये बस करीब 7 - 7:15 बजे जम्मू से शिमला के लिए निकलेगी।
अभी यहाँ थोड़ी बारिश रुकी है और बादल भी छंटे हैं, तो त्रिकूट पर्वत यहाँ से दिखाई देने लगा है और ऊपर फ्रेश स्नोफॉल हो चुका है और एकदम ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है हिमाचल प्रदेश से जम्मू व वैष्णो देवी कटरा के लिए शुरू हुई इस लग्जरी बस का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।